एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। हमने क्या करना है, विदाउट एक्सपेंशन प्रूफ करना है लेफ्ट साइड को राइट साइड से। विदाउट एक्सपेंशन करना है, हम डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, हमने ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर मैं रो 1 को क्या करूं, एल से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, रो 1 को एल से कर देते हैं, लिख देते हैं मल्टीप्लाई रो 1 विद एल। रो 2 जो है, रो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई रो 2 विद एम। इसी तरह क्या करते हैं, मल्टीप्लाई रो 3 विद एन। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक एल एम एन जो है वो क्या आएगा, बाहर आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर एन। रो 1 हमारे पास, रो 1 ये है, तो पूरी जो रो 1 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रही है, एल से। तो यहाँ पे एल मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल एम एन, और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब। इसी तरह अगर देख लें आप, यहाँ पर क्या है, हमें कैसे पता चला कि हमने रो 1 को एल से करना है, क्योंकि अगर आप राइट साइड में देखें तो फर्स्ट ये जो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एल स्क्वायर आ रहा है और यहाँ पे एल क्यूब आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एल से रो 1 को एल से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास एल स्क्वायर और एल क्यूब आ जाता है। इसी तरह अगर यहाँ पे कर लिया हमने एन से, तो क्या बन जाएगा, एल एम एन, हमने किससे मल्टीप्लाई किया, रो 2 को एम से, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, एम क्यूब। और इसी तरह ये क्या बन जाएगा, एल एम एन, रो 3 को हमने n से मल्टीप्लाई किया है, ये n स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n क्यूब। तो हमने ये लिख लिया। अब हमारे पास एल एम एन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, और बाकी एंट्रीज को ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड। तो हमने यही करना था, हमने क्या किया, रो ऑपरेशंस का यूज़ करते हुए राइट साइड को लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर प्रूफ कर दिया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।